सुग्रीव और बाली की कथा रामायण से। किष्किंधा नगरी में बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली बड़ा था और वानर राज के रूप में राज्य का संचालन करता था। सुग्रीव उसका छोटा भाई था और बाली का सहायक बनकर रहता था। बाली और मायावी दानव। एक बार एक मायावी दानव किष्किंधा में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसका पीछा किया और गुफा में प्रवेश किया। जाते समय उसने सुग्रीव से कहा कि अगर मैं देर तक न लौटूं और गुफा से रक्त बहता दिखे तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूं और तुम राज्य संभाल लेना। काफी देर बाद गुफा से खून बहता दिखा। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया है। उसने गुफा का द्वार पत्थरों से बंद कर दिया और राज्य संभाल लिया। बाली की वापसी और क्रोध। लेकिन बाली मरा नहीं था। उसने दानव को मार दिया और जब लौटा तो देखा कि सुग्रीव ने गुफा बंद कर दी थी और स्वयं राजा बन बैठा। बाली को ये लगा कि सुग्रीव ने धोखा देकर उसका राज्य छीन लिया है। क्रोधित होकर उसने सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया और उसकी पत्नी रोमा को अपने अधीन कर लिया। सुग्रीव की मित्रता श्री राम से। भयभीत सुग्रीव पर्वत ऋषिमुख पर रहने लगा, क्योंकि वहां बाली नहीं आ सकता था ऋषि मतंग के श्राप के कारण। यहीं उसकी मुलाकात श्रीराम और लक्ष्मण से हुई, जो सीता जी की खोज में निकले थे। सुग्रीव ने राम से मित्रता की और प्रतिज्ञा ली कि वो सीता की खोज में सहायता करेगा यदि राम बाली का वध कर दें। राम द्वारा बाली वध। सुग्रीव ने राम की सहायता से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ तो राम ने छिपकर बाली पर बाण चला दिया। बाली बाण से घायल होकर गिर पड़ा। मरते समय उसने राम से प्रश्न किया कि आपने मुझे सामने से युद्ध में क्यों नहीं मारा। राम ने समझाया कि तुमने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया है। राजा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, इसलिए तुम्हारा वध उचित है। परिणाम। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। बाद में उसने श्रीराम की सहायता करते हुए सीता जी की खोज और रावण से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।